तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पूरी सीरीज़ होगी ये पूरी इंडियन पॉलिटी के बारे में होगी और काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको पूरी पॉलिटी डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग टू नो द प्रोसेस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन डेवलप्ड। ओके, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन हम हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब संविधान सभा। कैबिनेट मिशन जो 1946 में क्लेमेंट एटली ने इंडिया भेजा था, जिसमें डिमांड किया गया था कि इंडिया को संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की आवश्यकता है। और ये प्रयास जो इंडियन लीडर्स थे वो अगस्त ऑफर से स्टार्ट किया था। अगस्त ऑफर फेल हुआ, उसके बाद क्रिस्प मिशन आया और ओवर द ईयर्स फिर अंत में जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया और उसके तहत हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की परमिशन दे दी। ओके, अब आपको क्या करना है कि मैं इसमें कैबिनेट मिशन क्या है, क्या बोलते हैं आपको, क्रिप्स मिशन क्या है, उसके बाद में आपका अगस्त ऑफर क्या, अगस्त रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी वीडियोस में प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा और आप लोग देखते जाइएगा। और ये वीडियोस की जो लेंथ होगी वो 5 मिनट का होगा और आपको सारी सारी चीज़ों को देखना है, बिकॉज इंटरलिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के बाद में किसी एक को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना था, तो एक ओल्ड फ्रेंच प्रोसीजर था, उसको फॉलो करते हुए हमारे सीनियर पॉलिटिशियन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को ही राजेंद्र बाबू जिनको हम बोलते थे, वो और एच सी मुखर्जी, उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी संकल्प लक्ष्य को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया गया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फिलॉसफी, दोनों चीज़ों को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि संकल्प लक्ष्य, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड कर दी गई थी। ओके, 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फाइनल सेशन लिया गया। और अब आप ये देखिए कि 2 years 11 months एंड 18 days की टीडियस प्रोसेस थी, जिसमें 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लीडर्स के द्वारा पढ़ा गया, समझा गया। और उसमें 60 लाख का एक्सपेंस आया। इतनी कम्बरसम प्रोसेस के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। इतनी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, फिर उसको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अडॉप्ट करना, बिकॉज क्या हुआ था कि हम लोगों ने सोर्स वहाँ से लिया था। अभी मैं आगे आने वाली क्लासेस में, अगली क्लास ही में डालूंगा कि सोर्सेज कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। वो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर उस क्लास को देखिएगा कि सोर्सेज क्या क्या और किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब एक्चुअली हुआ क्या था, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो वो जो देश आज़ाद हुआ था वो माउंटबेटन प्लान से आज़ाद हुआ था। अगेन रेफरेंस द हिस्ट्री, आप समझिए। पहले मैंने डिस्कशन किया कैबिनेट मिशन के बारे में, अगस्त ऑफर के बारे में, और नाउ द माउंटबेटन प्लान। तो आप ये सोचिए, आपको इंटरलिंकिंग, यू मस्ट हैव द आइडिया के दूसरे, अगर हिस्ट्री इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, यू हैव टू द टॉपिक सो दैट क्योंकि यू विल कीप ऑन गेटिंग रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अनदर सब्जेक्ट। तो आप कोई सब्जेक्ट को आप एक सेपरेट एंटिटी के रूप में नहीं पढ़ सकते, आपको इंटरलिंक करना ही पड़ेगा। तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू क्या हुआ था,
माउंटबेटन प्लान में दो तीन चीज़ें इंक्लूडेड हो गई थी। उसमें एक एक चीज़ ये हो गई थी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान बनेगा। दूसरा एक क्लॉज ये आ गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एकदम सॉवरेन बॉडी हो गई थी, मतलब अब किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन लीडर्स बना सकते थे, अडॉप्ट कर सकते थे। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी तरीके का कोई कानून बनाती है तो इंडियन पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन को उसको वो हटा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन ख़त्म हुआ, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन एक टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्टेड हो गई, और ये कन्वर्टेड तब तक रही जब तक हमारा पहला इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1951-52 में जब पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद तब तक एज अ टेम्परेरी पार्लियामेंट ये वर्क करती रही। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस चल रही थी तो उसमें डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी। आई विल कम अप विद वन वीडियो वेयर आई विल मेंशन ऑल द कमिटीज़, बट अभी के लिए आप याद रखिए देयर वाज अ वन कमिटी कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट बनाने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, हमारी संविधान सभा थी, उसमें पहला ड्राफ्ट, मतलब पहली बार जो ड्राफ्ट दिया वो नवंबर 5 को दिया, और इस तरीके से रीडिंग्स चलती रही 1, 2, 3 एंड फाइनल ड्राफ्ट जो था वो 26 नवंबर 1949 को दिया गया, ठीक है। उस दिन इस ड्राफ्ट को पास किया गया, सारे जितने भी लीडर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे, सबने उस ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया, उसको पास किया। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, और उस 26 नवंबर 1900, आप ध्यान रखिएगा मैं अडॉप्ट बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं बोल रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट जब किया गया तो उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, और 8 शेड्यूल्स थे। ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि जब ओरिजिनली संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब उसमें कितने आर्टिकल थे, कितनी सूची थी, और क्या क्या इंक्लूडेड था, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग लेकिन क्या करते हैं, 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो क्यों करते हैं, उसका कारण ये था कि जब 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, देखिए रेफरेंस फिर से आया, रेफरेंस यू विल कीप ऑन गेटिंग रेफरेंसेस ऑफ अनदर सब्जेक्ट विच इज़ हिस्ट्री इन दिस केस, कि 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था तो वहाँ पर जब उसको नेहरू जी ने प्रेसाइड किया था, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब ये 26 नवंबर 1949 को ये इसको पारित कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को, एक क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लोग यू विल कीप ऑन गेटिंग क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट डेज। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही रखते हैं। आई विल कीप दिस वीडियो क्रिस्प और स्मॉल, ताकि आप सारी चीज़ आप लोग वीडियोस को देखें और आप लोगों को बोरियत ना हो। दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद मैं जितने भी वीडियोस लाऊंगा वो 5 से 10 मिनट के होंगे, प्लस उसमें आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। तो मैं जो भी वीडियो आपको बोलूँगा प्लेलिस्ट में जाके देखने के लिए, आप उसको प्लीज़ देखिए और उनको इंटरलिंक कीजिए। और जब आप वीडियो देखें तो उसका आप उसके नोट्स भी बनाएं। आप लोग एक अब नोटबुक ले लीजिए, उसके छोटे छोटे नोट्स आप बनाते जाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं दूंगा, बिकॉज हर जगह मटेरियल है। पॉइंट ये है कि उस मटेरियल को आप कितने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट रिमेंबरिंग थिंग। तो ये सारी चीज़ों को मैं इतने छोटे छोटे वीडियोस को इतने सिंप्लीफाई फॉर्म में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, एंड जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जिसमें मैं आपको सारी कमिटीज़ बताऊँगा और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ना भूलिएगा। और इस
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये ध्यान